नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे देश में चर्चा का बिंदु रहे विवादों से ग्रस्त नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के कार्यान्वयन के बारे में। हाल ही में बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि ये कानून देश भर में 7 दिनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। तो क्या है सीएए? नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति इन तीनों देशों में जन्मा है और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में रह रहा है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार है। सीएए पर विवाद। सीएए को लेकर देश में काफी विवाद हुआ है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह कानून धार्मिक भेदभाव पर आधारित है और यह भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालता है। वे यह भी कहते हैं कि यह कानून असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बना सकता है। सीएए का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। वे यह भी कहते हैं कि यह कानून भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। सीएए का कार्यान्वयन। सीएए को संसद द्वारा पारित हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस कानून के नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से लगातार समय बढ़ावा लिया है। सीएए के कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियां आई हैं। इनमें से एक चुनौती यह है कि इस कानून के तहत नागरिकता देने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का सरकार को खंडन करना होगा। एक अन्य चुनौती यह है कि सीएए के कार्यान्वयन से असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। सरकार को इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर सीएए एक विवादास्पद कानून है जिसका कार्यान्वयन भारत के लिए एक चुनौती है। सरकार को इस चुनौती का सामना करते हुए कानून का कार्यान्वयन करना होगा और सामाजिक सद्भावना बनाए रखनी होगी। ठाकुर का दावा और प्रतिक्रिया। ठाकुर ने बंगाल में आयोजित एक रैली में कहा कि 7 दिनों के अंदर देश भर में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आने पर बीजेपी फिर से वोट लेने के लिए सीएए का रोना रो रही है। इतिहास और विरोध। सीएए का इतिहास 2015 से शुरू होता है, जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने पर विचार कर रहा है। 2016 में सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया जिसमें इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए एक नई श्रेणी प्रस्तावित की गई थी। विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में हार गया। 2019 में सरकार ने सीएए को फिर से संसद में पेश किया। इस बार विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। सीएए को लेकर देश में काफी विवाद हुआ है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह कानून धार्मिक भेदभाव पर आधारित है और यह भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को खतरे में डालता है। वे यह भी कहते हैं कि यह कानून असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बना सकता है। सीएए के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई और कई लोगों की जान चली गई। सीएए के कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक चुनौती यह है कि इस कानून के तहत नागरिकता देने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का सरकार को खंडन करना होगा। एक अन्य चुनौती यह है कि सीएए के कार्यान्वयन से असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है।
सरकार को इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर सीएए एक विवादास्पद कानून है जिसका कार्यान्वयन भारत के लिए एक चुनौती है। सरकार को इस चुनौती का सामना करते हुए कानून का कार्यान्वयन करना होगा और सामाजिक सद्भावना बनाए रखनी होगी। वर्तमान परिस्थिति एवं भविष्य। सीएए को संसद द्वारा पारित हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस कानून के नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से लगातार समय बढ़ावा लिया है। वर्तमान में सीएए के कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियां हैं। इनमें से एक चुनौती ये है कि इस कानून के तहत नागरिकता देने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का सरकार को खंडन करना होगा। एक अन्य चुनौती ये है कि सीएए के कार्यान्वयन से असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। सरकार को इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके अलावा सीएए के कार्यान्वयन से देश में सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का भी खतरा है। सरकार को इस खतरे को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। सीएए के भविष्य के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सरकार इस कानून को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन इसके विरोध भी अभी भी जारी है। यदि सरकार इस कानून को लागू करती है तो उसे इन चुनौतियों का सामना करना होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव के आरोपों का खंडन करना, असम में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। यदि सरकार इन चुनौतियों का सामना करने में सफल नहीं होती है तो यह कानून भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। निष्कर्ष, सीएए लागू करने का सवाल विवादों से घिरा हुआ है। सामाजिक सद्भावना और न्याय सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर कानून को लागू करना ही एकमात्र रास्ता है। देशहित को सर्वोपरि रखते हुए सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को चर्चा के जरिए समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।